दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का इंट्रोडक्शन, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, ये सब हमारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आप सब जानते हैं जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। ठीक है। वहीं इम्पोर्टेंस बात यह है, किसी अफ्रीका महाद्वीप से आपकी तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, इन मरुस्थल से आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती है। आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा आपके कालाहारी मरुस्थल से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं मरुस्थल के बारे में। देखिए, मरुस्थल में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। नंबर एक, उष्णकटिबंधीय, नंबर दो शीतोष्ण कटिबंधीय। हम सब ये तो जानते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ लगभग पाया जाता है, कि उसकी जनजाति क्या है, उस पर निवास करने वाली जनजातियाँ क्या हैं, या फिर वहाँ का निवासी ऊँट है या फिर और कोई जानवर है। ये सब तो लगभग सभी को मालूम है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरुस्थल में उष्ण कटिबंधीय शब्द और शीतोष्ण कटिबंधीय शब्द क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी। देखिए, यहां ये टॉपिक उठाने का मतलब है आपको बताना कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है और उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ये चीज हम यहां जानेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, एक रेखा है 0 डिग्री, जिसको हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी को आपकी एक रेखा ने डिवाइड किया और इस रेखा के डलते ही आपको दो भागों में डिवाइड किया गया। क्या समझे? जिस रेखा ने आपकी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया है उसको अक्षांश कहा जाता है। नॉर्मली जो भी आपको ये लेटी हुई रेखाएं दिखाई देंगी, इनको अक्षांश कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको देशांतर कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर। देखिए, आपकी पृथ्वी को एक रेखा दो भागों में डिवाइड करती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। समझ आई आपके बात? पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा होती है। आइए आगे देखते हैं। आप जैसे ही इस 0 डिग्री ने जैसे ही पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया, तो एक हिस्सा कहलाया उत्तरी और दूसरा हिस्सा कहलाया दक्षिणी। समझ आई बात? जैसे ही इस रेखा ने पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया, एक हिस्सा, ऊपर का हिस्सा कहलाया उत्तरी और नीचे का हिस्सा कहलाया दक्षिणी। वहीं
किस रेखा ने इसको दो भागों में डिवाइड किया, उसको हमने कहा अक्षांश। इसलिए इस ऊपर वाले भाग को कहा गया उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को कहा गया दक्षिणी अक्षांश। आपके बात समझ में आई? देखिए एक बार और देखिए, पूरी पृथ्वी को जिस रेखा ने दो भागों में डिवाइड किया उसको भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। वहीं इसका अन्य जो वर्टिकल, जो आपकी सीधी लाइनें पड़ी हुई हैं उसको कहा जाता है अक्षांश। और इसी के नाम पर आपका जो उत्तरी हिस्सा निकला 0 डिग्री डालते ही उसको कहा गया उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा गया दक्षिणी अक्षांश। लेकिन हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ये देखिए कहां से आया है शब्द। इस 0 डिग्री से जैसे ही आप तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश चलते हैं, कितना 0 डिग्री से आप चले 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही इस 30 डिग्री से 0 डिग्री से आप चले 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ आया? 0 डिग्री से आप 30 डिग्री चले उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से आप 30 डिग्री चले दक्षिणी अक्षांश। इस 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इस 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का हिस्सा जो आपको पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों, ये जानिए। देखिए ये आपका सूर्य है, पृथ्वी का ये वो हिस्सा है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये वो हिस्सा है जहां पर पृथ्वी से आने वाली किरणें सूर्य से आने वाली किरणें सीधी पड़ती हैं। क्या समझ में आया आपका? सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना कहां पर, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी हिस्से को कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ऐसा क्यों होता है? उष्ण यानी कि गर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 30 डिग्री पहुंचने के बाद थोड़ा और ऊपर चलते जाएंगे और ऐसे ही आप 30 डिग्री से और नीचे चलते जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है, जिससे सूर्य की किरणें का जो हाई टेम्परेचर सीधी रेखा पर पड़ रहा है, वहीं सूर्य की किरणों का टेम्परेचर लो होता चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बर्फबारी वर्षा ज़्यादा अधिक होती है, बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर लो होता चला जाता है। बात समझ आया आपने? उष्णकटिबंधीय कहाँ से आया है? दोबारा देखिए, आपकी पृथ्वी को डिवाइड करती है 0 डिग्री रेखा और दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक कहलाता है उत्तरी अक्षांश, दूसरा कहलाता है दक्षिणी अक्षांश। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके जो बीच का क्षेत्र होता है इसी को ही हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर हाई रहता है। वहीं जैसे ही आप 30 डिग्री से आप उत्तरी अक्षांश चलेंगे या फिर 30 डिग्री से आप दक्षिणी अक्षांश चलेंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपकी बर्फबारी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर लो चला जाता है। वहीं
आपने जाना उष्णकटिबंधीय, अब देखिए शीतोष्णकटिबंधीय। इस 30 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री से लगभग 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो ये हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा मिलता है, इसी को हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि शीतोष्ण यानी कि ठंडा ठंडा। अब देखिए, आपकी बात समझ में आ गई है। आपने जाना उष्णकटिबंधीय क्या होता है और शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन तब हम पूरे विश्व के मरुस्थल पढ़ेंगे या फिर पूरे विश्व के आपके घास के मैदान पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको एक बार और डिवाइड कर दूंगा। एक बार और हम इसको रिवाइज कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमने जाना 0 डिग्री से 30 डिग्री कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, यानी कि गर्म। ठीक है। अब गर्म जो ये पाया गया है, अब आप देखिए, ये आपकी 0 डिग्री है। ये जो रेखा जा रही है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, देख रहे हैं हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री से आप जैसे ही 30 डिग्री चलेंगे, सपोज करो ये आ गई 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अक्षांश आपने जाना अच्छे से, उत्तरी अक्षांश। अब आप देखिए, जब 0 डिग्री से 30 डिग्री हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय 0 उत्तरी अक्षांश, वहीं 0 डिग्री से हमने पढ़ा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आप इन मरुस्थल को क्या कहेंगे? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल आपके क्या कहलाएंगे? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अब आइए हम देखते हैं एक एक मरुस्थल के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं। जैसे नंबर 1, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल की। देखिए, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या बताया मैंने? पूरे विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, या आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उम्मीद है आपकी समझ आया होगा कि मैं इसको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और वो भी विश्व का क्यों कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच पाए जाने वाला क्षेत्र जो भी होगा आपका, वो होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चाहे आप घास के मैदान पढ़ें, चाहे आप वहाँ मिट्टी पढ़ें, चाहे आप सहारा मरुस्थल यानी कि आप डिजर्ट यानी कि मरुस्थल पढ़ें। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने जाना विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। वहीं अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में भी सबसे बड़ा मरुस्थल आएगा। दूसरा, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है। और तीसरा पॉइंट है इसका, 4 झील
अगर मैं चार झील की बात करूं, चार झील आपकी उपस्थित है चार देश में, लेकिन चार देश वो कहां पड़ता है? आपका सहारा मरुस्थल में। ठीक है, एकमात्र झील जो सहारा मरुस्थल में स्थित है आपकी चार झील। चौथा नंबर, इस मरुस्थल में एक आपकी जनजाति निवास करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। और यहां पर एक जानवर पाया जाता है जिसको ऊंट कहते हैं। ऊंट आपका इसी मरुस्थल में पाया जाएगा। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यहां जाने हैं। आपका सहारा मरुस्थल पूरे विश्व में, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व में आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप में भी आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। और क्वेश्चंस अगर ऐसे पूछता है कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका सहारा मरुस्थल। वो मैंने आपको बताया 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाए जाने वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, यानी कि गर्म। दूसरा पॉइंट, लगभग आपके 11 देशों में फैला हुआ है। नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप की 4 झील आपकी मात्र एक झील सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। नंबर 2, आपके बद्दू जनजाति, आपकी बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके ऊंट निवास करता है सहारा मरुस्थल में। देखिए, अफ्रीका ने सहारा मरुस्थल के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे नंबर पर है आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, देखिए, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी साइड में पाया जाता है। आप कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला मरुस्थल आपका कालाहारी मरुस्थल। यह मरुस्थल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन, और यह बुशमैन जनजाति कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में रखी हुई मिलती है। फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले बोत्सवाना देश में स्थित है। फर्स्ट पॉइंट, बोत्सवाना देश में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, उष्णकटिबंधीय है। ये क्यों है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। नंबर 3, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, यानी कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यहां का मुख्य जानवर शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग। देखिए, इससे पहले हमने जाना था सहारा मरुस्थल, वहां पर पाई जाने वाली जनजाति क्या थी? बद्दू जनजाति। और यहां पर पाया जाने वाला जानवर आपका था ऊंट। बात कर रहे हैं हम कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में स्थित है। बोत्सवाना देश में स्थित है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। 0 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मैंने बताया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो ये मरुस्थल आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय। पांचवा पॉइंट देखिए इसका, 23.5 डिग्री मकर रेखा ये जा रही है।
इसी मरुस्थल से होकर गुजरती है। साढ़े 23 डिग्री मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है? कालाहारी मरुस्थल से। देखिए 23.5 डिग्री आपकी कर्क जो रेखा है, कर्क रेखा, ये कहां से होकर गुजरती है? सहारा मरुस्थल से। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए एक बार एक पॉइंट देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपका बोत्सवाना देश में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में प्रेजेंट है आपका कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में स्थित है। और कैसा क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। मैंने आपको बताया 0 डिग्री से आप 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश चलेंगे, 0 डिग्री से आप 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश चलेंगे, तो आपका जो भी क्षेत्र पाया जाएगा ये होगा आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि गर्म क्षेत्र। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय आपका मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुशमैन जनजाति। आपकी बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और यहाँ पर पाए जाने वाला जानवर है शुतुरमुर्ग। और 23.5 डिग्री मकर रेखा आपके कालाहारी मरुस्थल से होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 पर है आपका नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल आपका मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। नंबर 4 पर देखते हैं आपका नाबीब मरुस्थल। यह मरुस्थल नाबी में हमें पाया जाता है। नंबर 5 लीबिया मरुस्थल। लीबिया मरुस्थल यह आपका लीबिया में स्थित है। देखिए हमने जाने हैं अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, जो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन किसी ना किसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आइए एक बार और रिपीट करते हैं। आपका सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व में या फिर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और उष्ण कटिबंधीय क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। 0 डिग्री से पाए जाने वाले 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 30 डिग्री पाए जाने वाली दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा आपका उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बात समझ में आया? वहीं आपके लगभग सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है और यहां पर बद्दू जनजाति निवास करती है। कौन इंपोर्टेंट जो जानवर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऊंट। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा आपके सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती है। सहारा मरुस्थल में अफ्रीका महाद्वीप की 4 झील पाई जाती है। 4 झील कहाँ स्थित है आपकी? 4 देश में। और 4 देश कहाँ आता है आपका? सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट देखिए कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। वो क्यों है उष्ण कटिबंधीय वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी साइड में बोत्सवाना देश पाया जाता है, वहीं पर आपका स्थित है कालाहारी मरुस्थल। 23.5 डिग्री मकर रेखा आपकी कालाहारी मरुस्थल से होकर गुजरती है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और यहाँ पर पाए जाने वाला जानवर आपका शुतुरमुर्ग है। देखिए आज का हमारा टॉपिक था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।